हेलो, मैं अवनीश। आज हम बात करेंगे गरीबी के बारे में। गरीबी दो प्रकार की होती है। सापेक्ष गरीबी, रिलेटिव पॉवर्टी। दूसरी है निरपेक्ष गरीबी। सापेक्ष गरीबी को परिभाषा है, आय विषमता को बताती है। जब किसी देश के कुछ लोगों का जीवन स्तर देश के अन्य लोगों के जीवन स्तर से निम्न होता है तो उसे सापेक्ष गरीबी कहते हैं। यानी कि आय क्षमता, किसी के पास पैसा ज्यादा है, किसी के पास कम है, इसी को बताती है सापेक्ष गरीबी। निरपेक्ष गरीबी वह होती है जब जब मनुष्य अपनी बुनियादी आवश्यकताओं जैसे भोजन, साफ पेयजल, स्वच्छता, स्वास्थ्य, आवास, बिजली, शिक्षा जैसे मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पा रहा है, तो इस गरीबी को निरपेक्ष गरीबी कहते हैं। निरपेक्ष गरीबी का अनुमान लगाने के लिए गरीबी रेखा का प्रयोग किया जाता है। गरीबी रेखा वह न्यूनतम आय होती है जिससे व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को संतुष्ट कर सकता है। निरपेक्ष गरीबी को ज्ञात करने की विधि को हेड काउंट विधि कहते हैं। निरपेक्ष गरीबी और अब मल्टी डायमेंशनल गरीबी, बहुआयामी गरीबी सूचकांक यूएनडीपी द्वारा निकाली गई है। एमपीआई मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2010 में रिपोर्ट आई है, जारी किया है ऑक्सफोर्ड गरीबी ओपीएचआई के सहयोग से। यूएनडीपी, इसके 3 आयाम होते हैं: स्वास्थ्य, कुपोषण, शिशु मृत्यु दर। शिक्षा का में आता है नामांकन शिशु, शिक्षा के औसत वर्ष। जीवन स्तर में आता है संपत्ति, ईंधन, आवास, विद्युत, पेयजल, शौचालय। आप देखिए मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स बाय नीति आयोग। स्वास्थ्य 3 आयाम है इसके: स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर। स्वास्थ्य में आते हैं पोषण, बाल एवं किशोर मृत्यु दर, मातृ स्वास्थ्य। शिक्षा में आता है स्कूली शिक्षा के वर्ष, स्कूल में उपस्थिति। जीवन स्तर में आता है रसोई, ईंधन, स्वच्छता, पेयजल, आवास, विद्युत, परिसंपत्तियां, बैंक खाता। नोट: बहुआयामी गरीबी का आकलन इकाई व फ्रेंस्टन विधि पर आधारित है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, तो इसमें रैंक है 193 देशों ने 130, 30वां स्थान पे। पहली रिपोर्ट ये आई है 1990 में। यूएनडीपी जारी करता है और 3 आयाम है इसके: लंबा जीवन का समय, जीवन प्रत्याशा, ज्ञान की उपलब्धि, पढ़ाई का औसत वर्ष, पढ़ाई के संभावित वर्ष। जीवन स्तर में आता है सकल भारतीय आय और ग्लोबल हंगर इंडेक्स, वैश्विक भूख सूचकांक, जारी करता है पर्सन वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर हेल्थ के द्वारा। इसमें रैंक है 105, 127 देश हैं। इसमें 4 आयाम है: शिशु मृत्यु दर, शिशु बौनापन, चाइल्ड वेस्टिंग, कुपोषण, अंडर न्यूट्रिशन, लंबाई के अनुपात में वजन दुर्बलता, चाइल्ड स्टंटिंग। तो भारत का एमपीआई मान 0.069 है। 2019 से 2021 भारत के एमपीआई में गिरावट आई है। गरीबी से संबंधित समितियां, बाइके अलग समिति का गठन 1971 में हुआ, रिपोर्ट आई है 1929। इसमें ग्रामीण क्षेत्र के लिए 2400 कैलोरी तथा शहरी क्षेत्र के लिए 2100 कैलोरी प्रतिदिन प्रति व्यक्ति को गरीबी रेखा का बताया गया। व्यक्तियों का उपभोग व्यय इन कैलोरी आवश्यकताओं से कम होगा, वे
गरीबी रेखा के नीचे है। लकड़ावाला समिति गठन 1989, रिपोर्ट 1993 में आई। इसमें गरीबी रेखा के लिए ग्रामीण क्षेत्र में कृषि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक तथा शहरी क्षेत्र के लिए औद्योगिक श्रमिक को आधार बताया। सुरेश तेंदुलकर समिति गठन 2005, रिपोर्ट 2009 में आई। इन्होंने ग्रामीण क्षेत्र के लिए 27 रुपये प्रति व्यक्ति प्रतिदिन, जबकि शहरी क्षेत्रों के लिए 33 रुपये प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के लिए खर्चा बताया। चौथी है सी रंगराजन समिति गठन 2012 में, रिपोर्ट 2014 में आई। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 972, गलत थोड़ा बोल दिए थे। यहाँ पर है 972, 1407 जो है प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग। लोरेंज वक्र जो है आय विषमता से संबंधित है। गिनी गुणांक आय विषमता से संबंधित है। गरीबी संबंधित आंकड़े जो है NSSO जारी करता है।